नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अपने व्यूअर्स को होम लोन की लेटेस्ट अपडेट जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी इत्यादि के साथ साथ वो जनरल मैन जानकारी भी दूंगा जिससे होगी आपकी सस्ती ईएमआई और लाखों का होगा फायदा। तो देखिए ये वीडियो विस्तार से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हो या होम लोन लेना चाहते हो घर खरीदने या बनाने के लिए, तो आप अगर कुछ बारीकियों पर होमवर्क करेंगे तो आप सस्ता और सही ईएमआई पर होम लोन ले सकेंगे। आप पूर्ण रूप से बैंकों के भरोसे न रहें। होम लोन किसी भी बैंक का फिक्स नहीं होता है, चौंकिए नहीं, यह सच है। सब कुछ मार्केट में ओपन है कि कितनी ब्याज दर पर आजकल होम लोन चल रहा है, लेकिन उससे हटकर भी बैंक ग्राहकानुसार होम लोन में प्लस माइनस कर देता है उसके क्रेडिट स्कोर के अनुसार। इसलिए होम लोन का फैसला जल्दीबाजी में ना करें। ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लोन अवधि के दौरान टर्म आदि सारी बातों पर गहराई से गौर करें। कई बार हड़बड़ी में हम किसी बैंक से लोन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि दूसरा बैंक कम ईएमआई पर होम लोन दे रहा है। दोस्तों, दूसरी मुख्य और अहम बात, एनबीएफसी की जगह बैंक को तवज्जो दें, क्योंकि अधिकांश एनबीएफसी ब्याज दर बैंकों से ज्यादा होती है। यानी एनबीएफसी से लोन लेंगे तो अधिक ईएमआई देनी होगी। हाँ, यह जरूर है कि एनबीएफसी से आपको कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और जल्दी आपको होम लोन मिल जाएगा, लेकिन हमेशा सौदा महंगा ही रहेगा। वहीं अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको पूरी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपका लोन सस्ता रहेगा हमेशा। दोस्तों, कौन सा बेहतर होम लोन प्लान रहेगा आपके लिए, ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप सारे प्लान के बारे में जान जाओगे। तो मैं अब आपको होम लोन के जितने भी प्लान्स हैं वो सब की जानकारी देता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड होम लोन प्लान क्या होता है। दोस्तों, फिक्स्ड होम प्लान में बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो एक ही होता है। अगर किसी कारण से बाजार में उतार चढ़ाव या आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव किया जाता है, तभी भी आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं आता है। इससे फायदा क्या है दोस्तों? फिक्स्ड होम लोन का फायदा है कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर इसके फायदे हैं तो इसका कुछ नुकसान भी होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका नुकसान क्या है। अगर भविष्य में ब्याज दर में कटौती होती है तो आपके ब्याज दर में कटौती नहीं होगी और आपको पुराने हिसाब से ही आपको ईएमआई चुकानी होगी। इसमें हमेशा ही ब्याज दर 1 या 2% अधिक होती है जो वर्तमान में चल रही होती है उसके हिसाब से। और दोस्तों, वहीं बैंक पूरे लोन अवधि के लिए फिक्स्ड रेट पर होम लोन नहीं देते हैं। कुछ साल के लिए ही ये फिक्स्ड होम लोन होता है, उसके बाद बैंक इसको फ्लोटिंग में बदल देते हैं। अब दोस्तों, दूसरा होम लोन प्लान यानी कि फ्लोटिंग होम प्लान, ये क्या है? फ्लोटिंग होम प्लान में जो ब्याज है बैंक के बेस रेट से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें बाजार के उतार चढ़ाव के आधार से आपके बेस रेट में चेंज होता रहता है और आपके ब्याज दर घटती या बढ़ती रहती है। तो इसका फायदा क्या है? फ्लोटिंग में ब्याज दर फिक्स्ड प्लान के मुकाबले कम होता है, ईएमआई कम होती है। इसका फायदा ये है, मुख्य फायदा। और इसका नुकसान क्या है? अगर भविष्य में बैंक दर बढ़ जाते हैं, यानी बैंक का ब्याज दर बढ़ जाती है, तो फ्लोटिंग रेट पर आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी और वही आपको देनी होगी। अब तीसरा जो प्लान है वो है फ्लेक्सी होम लोन प्लान। इसमें क्या होता है? ये फ्लोटिंग और फिक्स्ड प्लान का मिश्रण होता है। इसे हाइब्रिड प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में लोन लेने पर कुछ साल तक इंटरेस्ट फिक्स रेट से चलता है और उसके बाद फ्लोटिंग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस प्लान के तहत भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर भी ईएमआई नहीं बढ़ती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भविष्य में ब्याज बढ़ने पर आप फिक्स्ड और घटने पर फ्लोटिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो फिर इसका नुकसान क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इसका नुकसान ये है, फिक्स से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग से फिक्स आप पूरे लोन अवधि में सिर्फ एक बार करा सकते हो, बार बार नहीं। और दोस्तों, इनसे हटके आपके सामने एक और बेटर विकल्प है और वो है जॉइंट होम लोन
अगर पति पत्नी दोनों कमाऊ हैं तो उनके लिए जॉइंट होम लोन एक बेहतर और अच्छा विकल्प है। इसमें लोन की पात्रता में इजाफा के साथ साथ आयकर छूट का लाभ भी मिलता है। साथ ही ईएमआई के भुगतान में भी सहूलियत होती है। जॉइंट होम लोन जितनी जितनी हिस्सेदारी होती है उस अनुपात में धारा 80C और धारा 24 के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न में लाभ मिलता है। यानी कि जॉइंट होम लोन में 3 लाख रुपए मूलधन पर और ब्याज पर 4 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। ये है इसका सबसे बड़ा फायदा। दोस्तों, अगर आपको आंशिक प्रीपेमेंट करना है, जैसे कि आपको बोनस मिल गया है या आपका कोई एरियर आया है, तो यह ईएमआई कम करने का सबसे आसान उपाय है। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क बैंक में नहीं देना है और एक बार भुगतान किए जाने वाली रकम से आप लोन की मूल राशि घटा सकते हैं और जो बची हुई ईएमआई जारी रहती है। प्रिंसिपल अमाउंट कम होने से ईएमआई भी सस्ती हो जाती है। इस तरह आपका ईएमआई चुकाने का समय भी कम हो जाता है। और दोस्तों, एक और ध्यान देने वाली बात है, आपने होम लोन ले लिया लेकिन आपको पता चला कि इससे भी कम ईएमआई पर दूसरा बैंक आपको होम लोन दे रहा है, तो आप वहां पर लोन स्विच कर सकते हैं। यानी आप दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन आपको लोन स्विच करने से पहले प्रोसेसिंग फी और ब्याज दर की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही आप लोन ट्रांसफर कराएं। और कुछ मुख्य बातें जो आपको जानने के लिए जरूरी है, जो आज की तारीख में जो ब्याज दरें चल रही हैं वो दोस्तों 8.45% से लेकर 14.5% तक चल रही हैं। ये पर्सनल लोन तक मिला के है। और ऋण की जो आपकी राशि है, जो आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपकी संपत्ति है, उसकी 90% वैल्यू तक आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, प्रोसेसिंग फी का मुद्दा इस तरह से है, ये है आपका 1% ऋण राशि तक लगता है या अधिकतम 10,000 रुपए। अगर आपने पहले बैंक से बात की हुई है, सब कुछ की है, तो आप यहाँ पर भी फायदा उठा सकते हैं। ऋण की जो अवधि है वो अधिकतम 30 साल है। आप जितना चाहें घटा के उतने पीरियड तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, होम लोन से संबंधित ये थी जनरल जानकारी मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। इसमें जितने भी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं और वो जब होम लोन लेना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जिन पर प्रोसेसिंग फी नहीं लगती है। तो वो लोग बैंक से पहले सारी जानकारी लें, बैंक के साथ बात करें, एक बैंक को छोड़ें दूसरे के साथ बात करें, 4-6 के साथ टैली करें और जहां सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वहां से लोन लें। क्योंकि एक बार लोन लेने के बाद आपको कंप्लीट लोन रिटर्न होने तक उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मेरे व्यूवर्स के लिए होम लोन के संदर्भ में। इससे जुड़ी हुई अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट लिखें, मैं आपको उसका रेस्पॉन्स दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।